हरे कृष्ण दोस्तों। दोस्तों आज मैं एकदम से एक सेवा में आया हूँ अचानक से। एक्चुअली आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ नगरोटा बगुआ में बलधर रोड पर। नगरोटा बगुआ के साथ ही बीच बाज़ार के साथ जो धर्मशाला बलधर की तरफ जो रोड जाता है, वहाँ पर एक महिला की का दुखद निधन हो गया है ट्रक के नीचे आ जाने से। तो किसी की कॉल आई थी कि वो महिला सारा घर का खर्चा वगैरह वही चलाती थी, कहीं एजेंसी में लगी थी, लेकिन अब घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। 2 लड़के हैं, वो अभी स्टूडेंट हैं, और जो महिला के पति थे वो भी बीमार हैं, तो वो भी कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो उनकी कुछ ना कुछ जो 9-10 दिन के लिए जो कुछ हमारी तरफ से, जो नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से जो सेवाएं हैं, जो यहाँ पर बार वगैरह किया जाता है, तो वो बार का राशन, और डेली रूटीन में जो लोग वगैरह आते हैं तो उनके जो भी खान खर्च होगा उसके लिए कुछ ना कुछ जो हमारी सेवा है उसको लेकर मैं जा रहा हूँ। बाकी अपडेट मैं वहाँ पर चलकर ही आपको देता हूँ। तो ये कुछ सेवाएं हैं, अगर आप भी सेवा के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको मैं इनका नंबर दे दूँगा इस परिवार का, तो आप भी डायरेक्ट उनकी सेवा कर सकते हैं। और हमारे नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में या मैसेंजर में अपना नंबर ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप वाला, ताकि मैं आपको भी अपने NHH परिवार का हिस्सा बनाऊं, और आगे आगामी जितनी भी सेवाएं आएंगी ज़रूरतमंद लोगों की, तो उनकी हम मिलजुल कर सेवाएं सहायताएं करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा सा सामान ले लेते हैं यहाँ से और चलते हैं। समलोटी में रेलवे फाटक के पास ही इनका घर बताया है, बाकी चलकर ही जाकर ही पता चलेगा। तो दोस्तों ये कुछ लिस्ट है, जो कुछ सामान हम इस परिवार को देने जा रहे हैं नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से। 9,971 रुपये का ये सामान है। सेवक जी अपनी सेवाएं देते हुए हमेशा की तरह। तो ये कुछ सामान है जो लेडीज़ अभी 2 दिन पहले ही ट्रक के नीचे आ जाने से जिनका दुखद निधन हो गया है। बाकी जो भी जानकारी है वहाँ उनके घर चलकर ही आपको बताता हूँ। बड़ो रोड ते ये जो एक्सीडेंट होया था इत्थे लेडीज़ दा। अच्छा 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 जी, ठीक है। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं प्रवेश शर्मा नगरोटा हेल्पिंग हैंड से। थोड़ा सा आप लाइव के साथ जुड़ें, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी आपको जानकारी भी देनी है और आप सभी की सहायता की भी आवश्यकता है। तो आपको पता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम उन्हीं केसों को उजागर करते हैं और उन्हीं केसेस को लेकर हम आपके समक्ष लाइव आते हैं। और बड़े सारे छोटे छोटे केसेस होते हैं, वो हमारी सेवाएं, ऐसे ना सोचें कि हमारी सेवाएं बंद है या लाइव आते तभी होती हैं। हमारी सेवाएं बिना लाइव भी चली होती हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आप सभी का सहयोग और आप सभी को उसके बारे में पता हो, तब जाके हमें लाइव भी आना पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे केस को डिस्कस करने जा रहा हूं, जो शनिवार को नगरोटा बगुआ में जो एक महिला का दुखद निधन हुआ था। जो ट्रक के नीचे अभी जो महिला आई थी, अभी वो 40 वर्षीय महिला थी और नाम था उनका श्रेष्ठा देवी। उनका दुखद निधन हो गया इतनी कम आयु में, अचानक एक ट्रक के नीचे आ गया। अब क्या गलती थी क्या गलती नहीं थी उसके पीछे तो हम नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वो पुलिस प्रशासन का काम है, बाकी कोर्ट का काम है, हम उसमें नहीं जाएंगे। हमारा काम है सेवा का, तो हम सेवा के ऊपर ही बात करेंगे कि आज हम उस श्रेष्ठा देवी जो अभी बैकुंठ पधार चुकी हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब एक लड़का भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक ITI कर रहा है और एक दूसरा लड़का है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो अगर आप भी इसमें कुछ अपना सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा
कि इनका जो घर है उसके बारे में आपको थोड़ा दिखा दूं, कि आपको लोकेशन दिखा देना चाहता हूं कि अगर आप भी यहां पर अगर आना चाहते हो तो आ सकते हैं। और हमारी तरफ से थोड़ी सी हेल्प है, क्योंकि अभी आपको पता है कि 10-13 दिन चलते हैं, तो सिर्फ 2 बच्चे हैं घर में, अभी वो कमाने वाले भी नहीं है, स्टूडेंट है। तो घर का जो सारा खान खर्च था महिला के ऊपर भी निर्भर था। महिला होंडा एजेंसी में कहीं मटोर में लगी हुई थी, तो उनके द्वारा ही सारा खान खर्च चलता था। लेकिन अभी बच्चों के ऊपर अचानक ये इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, तो उसमें आप सभी दानी भी अपना अपना सहयोग दें, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, इनकी पढ़ाइयाँ भी, हम ये चाहते हैं कि इनकी पढ़ाइयाँ ना छूटें। और जो कुछ हमारे ऐसे आगे भी सेवाएं चलेंगी वो निरंतर चलती रहेंगी। जो राशन की सेवा के साथ साथ बाकी अभी बच्चे पढ़ाई वाले हैं, तो इनकी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई के स्तर कभी गिरना नहीं चाहिए। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तब जाके कभी आगे जाकर अपने पैरों में स्टैंड होंगे। तो आप ज़रूर इनकी सहायता करें। तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पर लोकेशन दिखाना चाहता हूँ। ये अभी मैं खड़ा हूँ बड़ोर रोड चौक से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। आप जैसे ही यहाँ पर रड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर रेलवे फाटक के पास ही इनका घर है, आप सामने देख पा रहे होंगे। तो ये रेलवे फाटक है, आपको ये लोकेशन दिखा दी, और उसके साथ ही इनका ये घर है। ये आपको जो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप मकान को देखिए, ये ना सोचें कि मकान इनका पक्का है तो बहुत ही रॉयल फैमिली है, बहुत अमीर फैमिली होगी, इनको सहायता की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनके जो मृतका महिला थी श्रेष्ठा देवी, उनके जो सास ससुर ने यहाँ पर पहले मकान डलवा दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर घर में सिर्फ जो ये महिला, इनके पति और 2 बच्चे ही रहते थे, और सारा खान खर्च जो था महिला खुद ही उठाती थी। बात करें तो बच्चों की, तो ये बच्चे हैं। जो सबसे छोटा बच्चा, ये देखिए अभी इतनी कम उम्र में, जहाँ पर माँ का सहारा चाहिए होता है बच्चों को, क्योंकि अभी ये बिल्कुल कम एज। अभी एज कितनी है बेटा आपकी? 15 ईयर। जब 15 साल का बच्चा है, जहाँ पर माँ का साया इस समय सर से उठ गया। आप सोचिए कि किस तरह की अवस्था है। अभी तो बच्चे को माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा बच्चा ये है जो ITI कर रहा है, क्या नाम है? भूपिंदर कुमार। एज कितनी आपकी? 19 साल। एक 19 साल का बेटा है और एक 15 साल का बेटा है इन महिला का, श्रेष्ठा देवी जी का। तो अब आप देखिए कि अभी तक इन बच्चों के ऊपर इतना बड़ा पहाड़ गिर चुका है। और इनके अगर बात करें इनके हस्बैंड की, तो ये है, हाँ जी, बीमार है। अच्छा, बीमार है वो भी, है ना। तो जैसे कि हमें पता चला था कि वो बीमार हैं, कुछ भी दिहाड़ी मजदूरी तक भी नहीं लगा सकते हैं। तो घर में अब एक किस्म का, यहाँ पर अगर बात की जाए तो घर में काम काज करने वाला कोई भी नहीं है। खाली वो उस महिला के ऊपर ही सारा था, जितना भी था, जो वो काम करती थी, महीने भर की जो सैलरी मिलती थी उसी के द्वारा घर का निर्वाह होता था, बच्चों की फीसें वगैरह जाती थी, और बाकी जितने भी हमारे घर के खर्चे हुआ करते थे। लेकिन अब देखिए, अब ये बच्चे कब बड़े होंगे, कब इनको जॉब मिलेगी, और कब जाके ये स्टैंड होंगे अपने पैरों के ऊपर, और कब इनका घर का सारा सिलसिला चलेगा। क्योंकि इनके पिता जो हैं वो किसी बीमारी से पीड़ित हैं, दिहाड़ी मजदूरी तक नहीं कर सकते हैं वो। तो इस परिस्थिति में हम सभी को यहाँ पर आगे आना होगा। आज नव वर्ष है, नया साल हम मनाते हैं, लेकिन नया साल जब हम मनाते हैं तो कुछ ना कुछ हम ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। आप करते भी होंगे पहले से पुण्य के कार्य में, कि ऐसा सहयोग करते रहें, क्योंकि इंसान ही इंसान के काम आता है, इसलिए इंसानियत हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ी सी बातचीत मैं इनसे करता हूँ। तो आप क्या है जो इनके क्या लगते हैं? मासी, चाची लगते हैं? आप चाची लगते हैं। तो थोड़ा आप बताएंगे कि कहाँ थी उस टाइम पे जो ये हुआ था? तो सर उस टाइम हमारे जेठ जी, जैसे इनके पिताजी बीमार थे, वो उनको दिखाने के लिए जा रहे थे, बच्चा आगे निकल गया था और वो पीछे जा रहे। बाइक किसकी थी? बाइक में बैठी थी सर? हाँ, इसके दोस्त की थी सर। अच्छा, अपने फ्रेंड के साथ। तो आपका फ्रेंड था वो? अच्छा, तो वो ठीक है? आपका फ्रेंड ठीक है? अच्छा, वो पीछे से फिसल गई ना बैठी बैठी? अच्छा, नहीं सर, जैसे टक्कर मार दी, ट्रक ने टक्कर मार दी। अच्छा, वो केस तो रजिस्टर्ड होगा, पुलिस वगैरह में चला होगा सारे, है ना, शिनाख्त हो गई होगी सारी। तो अभी क्या है परिवार का, बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई होगी, स्कूल जा रहे हैं, ITI कर रहे हैं, तो किस तरह से इनका निर्वाह? पहले तो सब कुछ दीदी संभालते थे, जैसे जेठ जी हमारे बहुत बीमार रहते हैं। जी जी। हाँ जी, तो सर बड़ी मुश्किल से वही करते थे घर का। अच्छा। अब वही उनके ऊपर ही था सारा, है ना? ऊपर ही था सर, सारा डिपेंड उनके ऊपर ही था। चलो, हमारी कोशिश रहेगी कि इनकी आगे भी हम कुछ ना कुछ, जो कुछ इनके लिए बनेगा वो हम करेंगे, ठीक है। साथ में आज हम इनके लिए थोड़ा सा ना ये राशन वगैरह, ये थोड़ा सा राशन वगैरह दिखा दें, क्योंकि जो अभी 10-13 वगैरह भी होंगे, है ना, तो घर में लोगों का आना जाना भी रहेगा, और साथ में यहाँ पर बाकी जो कुछ होता है तो उसके लिए थोड़ा सा एक राशन है।
तो बच्चे राशन कौन कौन निकालेगा यहाँ से बच्चे? ये लिस्ट है ना, आप टैली कर लेना थोड़ा ना। यहाँ पर ये निकालना राशन भाई। ये नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से एक छोटी सी फौरी राहत है कि चलो हम मिलजुल कर जो कुछ कर रहे हैं। नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स के हमारे जितने भी दानी हैं उनके द्वारा बबलू वालिया की दुकान से हर बार की तरह जो सामान है तो फिलहाल के लिए तो ये जो भी हमारे इनके जो परंपरा अनुसार जो भी चलता है उसके लिए तो थोड़ी सी सहायता है। बाकी थोड़ा सामान इस तरफ भी है। ये तेल है, तो ये तो कुछ भी सहायता नहीं है, तो चलो थोड़े दिन के लिए। तो बाकी मेन होता है कि आगे लाइफ के लिए तो हम तो एक मिनट। तो ये था वो केस श्रेष्ठा देवी जी का, जो अचानक बेवक्त, मतलब अभी कोई समय नहीं था उनके जाने का, लेकिन उसमें भगवान की मर्जी होती है। भगवान की मर्जी के आगे किसी का बस नहीं चलता है। लेकिन अब हम आपको मिलजुल कर कुछ ना कुछ इन बच्चों के बारे में सोचना होगा। अगर आप भी अपनी तरफ से कोई इनको डायरेक्ट सीधे तौर पर अगर आप इनको कोई सहायता देना चाहते हो तो बड़ो रोड चौक पे अगर आप पूछ लेंगे किसी से, अगर आप पूछ भी लेंगे तब भी वो आपको बता देंगे। बिल्कुल रोड हेड पे इनका घर है। एक बार फिर से मैं आपको बच्चों को दिखा देता हूँ। तो ये 2 बच्चे हैं यहाँ पर। तो इनकी सहायता के लिए जब तक ये अपने पैरों पे स्टैंड नहीं हो जाते हैं, जब तक ये अपनी नौकरी वगैरह के लिए तैयार नहीं हो जाते हैं, तब तक इनकी पढ़ाई के लिए हमें आगे आना होगा। और आप भी अगर आपकी इनकी कोई भी अगर सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ऊपर मैंने इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। भूपिंदर जो बड़ा लड़का है, इनका नंबर दिया, आप इनसे सीधे तौर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ज़रूर इनकी सहायता के लिए आगे आएँ। तो ये थी आज की हमारी एकदम से आना पड़ा। तो एक था इसीलिए मैंने आपको बोला कि अचानक मेरे को यहाँ पर आना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरी सेवा है। बड़ी सारी सेवाएं हमारी चली होती हैं कि हर सेवा ऐसी नहीं होती कि हम सिर्फ लाइव आके ही करते हैं। छोटी छोटी सेवाएं तो ऐसी चली रहती है निरंतर। भगवान कृष्ण जी की मर्जी है, तब जब तक वो उनकी मर्जी होगी तब तक हम चले रहेंगे, जब तक उनका आशीर्वाद रहेगा। लेकिन कुछ जब बड़ी सेवा की ज़रूरत होती है तो आप सबके सामने मुझे लाइव आना पड़ता है। तो ये था आज का लाइव। जरूर सहायता करें। नव वर्ष आप मनाएं, लेकिन इस परिवार के साथ खड़े होकर इन बच्चों का सहारा बन के आप 2024 की अपनी शुरुआत करें। तो बस यही थी, इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। फिर मिलता हूँ किसी नई सेवा के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हरे कृष्ण।